As the new cycle of the World Test Championship began 3 days back when Bangladesh took on Sri Lanka, uh, it's time for India to begin their World Test Championship cycle against England in Leeds with a new captain, a new idea, and a newly named Anderson Tendulkar Trophy. I mean, हम शायद इतने बड़े हो गए हैं या हम क्रिकेट इतने टाइम से देख रहे हैं कि द लेजेंड्स जिनको हम खेलते हुए देखते थे उनके नाम पे ट्रॉफी भी आ गई है. आई मीन it's very good. For the first time, there is not going to be Virat Kohli, no Rohit Sharma, no Ashwin, no Anderson, no Stuart Broad, no Josh Butler, any of the both sides who are going to play a test series. I mean, ये 15 साल में पहली बार होगा कि none of these players are representing their countries in white. मतलब a new era of test cricket is going to start यार. मतलब एक्साइटमेंट मेरे को भी है, नर्वसनेस भी है, बट उतना ही मजा आएगा बिकॉज न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स, न्यू टैलेंट्स दिखेंगे और चांस मिलेगा अपकमिंग प्लेयर्स को अपने आप को प्रूव करने के लिए. इंडिया लास्ट टाइम ट्रॉफी कब जीता था इंग्लैंड में अ टेस्ट सीरीज? इट वाज इन 2007, 18 साल पहले, अंडर द इवल लीडरशिप ऑफ राहुल द्रविड़. 1-0 विक्ट्री थी वो सीरीज में इंडिया की. एंड उसके पहले का ड्रॉट इंडिया ने तोड़ा था इन 2007. सो 18 साल के बाद मौका मिला है वापस इंडिया को कुछ करने का, बिकॉज इससे पहले हम कोविड वाले ईयर में आए थे पास, वेयर द सीरीज was drawn at 2-2 because we had a chance to go ahead, but जो वो टेस्ट मैच कोविड के बाद में होता, पॉज होने के बाद उसने पूरा गड़बड़ किया था. सो आई होप कि दिस टाइम लक फेवर्स द ब्रेव. आप लक फेवर्स द ब्रेव बोलो या न्यू जनरेशन अच्छा खेले वो बोलो, बट इंडिया नीड्स टू विन. बात करते हेडिंगली के पिच रिपोर्ट की, बिकॉज रेफ स्पोर्ट्स ने जो फोटो डाली है वो तो पूरा ग्रीन पैच लग रहा है. इट इज अ बेल्टर ऑफ अ पिच फॉर बॉलर्स, बट हमें उम्मीद यही है कि थोड़ा सा ग्रास हटाया जाएगा. अगर ग्रास हट गया एंड जो प्रिडिक्शंस हो रही है वेदर की कि टेम्परेचर इज गोइंग टू बी अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस, वो बैटिंग पैराडाइज बनने वाला है. सो वी माइट सी अ लॉट ऑफ रन्स, बट वो टॉस के टाइम पे, पिच रिपोर्ट के टाइम पे ही पता चलेगा. अभी तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, आप भी मैं भी. इंग्लैंड ने अपना प्लेइंग 11 ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है. जैक क्रॉली एंड बेन डकेट आर गोइंग टू ओपन फॉर देम. नंबर 3 पे आएंगे उनके वाइस कैप्टन ओली पॉप, जिनका रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत खराब है इन टेस्ट क्रिकेट. यू नो नंबर 4 पे आएंगे द मेन मैन जो रूट, जो उनके पिलर है, इंग्लैंड के पिलर है, एंड ही इज द मैन हु इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस सीरीज. मतलब दिस इज व्हाट आई फील. अगर वो ज्यादा रन्स बनाए, ऑफ कोर्स इट्स गोना हेल्प इंग्लैंड, एंड इफ the Indian bowlers are able to get him out early as possible, so it favors India a lot. उनके बाद आएंगे हैरी ब्रुक, फॉलोड बाय कैप्टन बेन स्टोक्स. उसके बाद आएंगे जेमी स्मिथ जो उनके विकेट कीपर है, एंड आएगी बैटरी ऑफ बॉलर्स हेडिंग विथ क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स, जॉश टंग एंड शोएब बशीर. ओवरऑल अगर इनका प्लेइंग 11 देखा जाए तो इट्स ओके बोला जाएगा. यस, डर हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्रिस वोक से है एंड शोएब बशीर से है. इसके अलावा उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट इज न्यू एंड इंडिया हैज अ चांस टू स्कोर बिग, बट अगेन इट्स गोना बी हाउ दे प्ले ऑन देयर डे. हम तो सिर्फ होप कर सकते हैं. यू नो शुभमन गिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग तो रहा है कि ही वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू एरा विद अ बैंग, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चंस आंसर के इंटरव्यू में बहुत अच्छे किए. बट अगर बात करें प्लेइंग 11 की, यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द ओपनिंग पेयर फॉर इंडिया. लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में वापस आ गया है. एंड जो आई गेस थोड़ा लॉन्ग टर्म, अब इसमें लॉन्ग टर्म जाएगा 3-4 साल, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज केएल राहुल माइट ऑल्सो बी द वन जो आई गेस ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के बाद रिटायर कर जाए. इट्स जस्ट
wild guess. But one down पे I would want Sai Sudarshan because that elegant left-hander is just pure joy to watch. बहुत लेवल माइंडेड प्लेयर है, बहुत मैच्योर है एंड परफेक्ट एज में वो टेस्ट क्रिकेट में आएंगे और मैं चाहता हूँ कि वो नंबर 3 पे खेले। ऑफ कोर्स कैप्टन शुभमन गिल जिनके ऊपर बहुत सारी होप्स होगी कि उनका बैटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाए बिकॉज इसके पहले नंबर 4 होता था विराट कोहली का, उनसे पहले होता था सचिन तेंदुलकर। सो ऑल द ग्रेट्स हैव हैड प्लेड एट नंबर 4 फॉर इंडिया एंड आई होप दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन हिज टेस्ट करियर, शुभमन गिल के टेस्ट करियर में। नंबर 5 पे ऑफ कोर्स ऋषभ पंत ने खुद ही बोला है कि ही इज गोना प्ले एट नंबर 5 एंड ही इज दैट एक्स फैक्टर जो इस टीम को पूरा बदल सकता है। जब आपको क्विक रन चाहिए तो ही कैन क्विक फायर, आपको कुछ थोड़ा सामने वाले ऑपोजिशन को तंग करना है तो ही इज द वन हु इज गोना डू दैट फॉर अस। नंबर 6 पे आई वुड वांट करुण नायर। यू नो वो जो चीज इस मिडिल ऑर्डर में लाएंगे ना वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा एंड इट इज गोना हेल्प आवर बैटिंग। सो आपके पास 6 फ्रंट लाइन बैटर्स हो गए। आप नंबर 7 पे या तो रविंद्र जडेजा को खिला सकते हो बिकॉज एक स्पिनर तो आप लोगे, या वॉशिंगटन सुंदर को। बट जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है कि गौतम गंभीर वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड आई एम गेसिंग कि इट माइट बी वॉशिंगटन सुंदर ओवर रविंद्र जडेजा। बट डोंट फॉरगेट रविंद्र जडेजा का बैटिंग रिकॉर्ड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन ऑसम। सो दोनों में से कोई भी हो सकता है। नंबर 8 पे ऑफ कोर्स आई गेस इट्स गोइंग टू बी क्या बोलेंगे, बुमराह बिकॉज, या शार्दुल ठाकुर। नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं बिकॉज एक और बैटिंग हमें डीप करने को मिलेगा एंड उनका डोमेस्टिक फॉर्म और ऑल्सो अगेंस्ट द इंग्लैंड लायंस बहुत अच्छा गया है। नंबर 9 पे इज गोइंग टू बी बुमराह। नंबर 10 पे होंगे आई गेस अर्शदीप सिंह बिकॉज मैं चाहूंगा कि वो खेले एंड नंबर 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा बिकॉज ग्रीन टैग रहा तो आई वुड वांट प्रसिद्ध कृष्णा टू प्ले ओवर सिराज। बट अगर दोनों में से कोई भी प्रसिद्ध कृष्णा एंड अर्शदीप में से कोई फॉल्टर करता है ये टेस्ट मैच में तो सिराज कम्स इन द नेक्स्ट गेम। Guys, drop in your playing 11 in the comment section and let us know whom do you think is going to win this test series and have a great start to the World Test Championship campaign.